कम से कम इतनी आवाज तो निकालो जो पता चले कि हाँ नबी के चाहने वाले अभी जिंदा हैं। क्योंकि एक ही जाते वाला सिफात है कि जिस जाते पाक के नाम पर अहले ईमान जिंदा हैं। वाह 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 जिंदाबाद। और इनके नाम पर भी अगर नहीं बोलोगे तो समझ लेना, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए मेरे प्यारे भाइयों, अब तो तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत सो लिए, ख्वाब गफलत में बहुत मस्त हो गए हैं। ये जलसे जुलूस मजा लेने के लिए नहीं किया जाता है। इन उलमाए कराम को दूर दराज से दावत दे करके बुलाया इसलिए नहीं जाता है कि ताकि आका के बेहतरीन नाते पाक सुन के वाह 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 करके चले जाओ। अब वक्त है कुछ सीखने का, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अब हमें इश्क़ रसूल के साथ साथ अमली मैदान में भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि बरेली शरीफ से यही तो हमें और आपको समझाया गया है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, कुछ तुम भी बोलो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सबको नबी के लिए। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। जरा मचल के एक बार अपने आका की बारगाह में दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर लो, सबकी आवाज आ जाए। मौलाना मोहम्मद बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सच्चाई तो यही है कि अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे बोलो ना, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इंसान मकान बनाता है, दुकान बनाता है, जमीन खरीदता है, कारोबार करता है, ये सब कुछ मोहब्बत और इश्क का जलवा है। वाह। दुकान बनाया किसके लिए, मकान बनाया किसके लिए, खेती खरीदा किसके लिए? सबकी आवाज आएगी अपनी औलाद के लिए। बोलो भाई, है कि नहीं है? औलाद के लिए मकसद है, औलाद, मेरी औलाद खुशहाल रहे, मेरे बाल बच्चे फूले पले, मकसद यही होता है ना। सारे सिस्टमें जो होती है ये सब के सब औलाद के लिए। बाप अपनी जवानी को जवानी नहीं समझता है, अपने बुढ़ापे में मेहनत और मशक्कत करता है, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सही, ये जमीन बनाई गई, आसमान का शामियाना ताना गया, फरिश्तों को पैदा किया, नबियों को भेजा गया, रसूलों को भेजा गया, जन्नत बनाई गई, दोज़ख, अर्श, फर्श, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं ये किसके लिए? अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह औलाद से पाक है। ए मेरे मालिक, अगर हम मकान बनाते हैं तो अपनी औलाद के लिए, दुकान बनाते हैं अपनी औलाद के लिए, जमीन खरीदते हैं अपनी औलाद के लिए, प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी औलाद के लिए। ए मेरे मालिक, हम दुनिया में जब भी कोई सिस्टम, कोई काम करते हैं अपनी औलाद के लिए। तूने कायनात की शाहकारियों को जो, तूने कायनात की सहकारियों को जो सजाया है, जमीन और आसमान को जो तूने बनाया है, चांद को तूने रोशन किया है, सूरज को तूने ताबानी बख्शी है, सितारों को तूने जगमगाया है, ये किसके लिए तुमने बनाया है? तो बरेली शरीफ से आवाज आती है, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जाहिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी कायनात पाक परवरदिगार आलम ने अगर बनाया तो किसके लिए? बोलो अपने, अरे बोलो भाई अपने। कब बोलोगे? इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है यार? मैंने पहले ही कहा था, बोलना सीख लो,
हक बात बोलना सीख लो। हम बोलते तो बहुत हैं, अगर बोलते नहीं है तो सिर्फ अपने नबी के महफिल में आके नहीं बोलते हैं। यहाँ इतनी खामोशी क्यों हो जाती है? जब तुम बोलते हो तुम्हारे लब हिलते हैं, और थोड़ा सा जब तुम झूमते हो ना तो बोलने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो सारी कायनात जो बनाई गई है दरअसल ये मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। कदो सुभान अल्लाह। इसके लिए बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ पैदा फरमा दिया, फरिश्तों को, जमीन व आसमान को। जब अल्लाह ने सबको हत्ता की हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु सलाम को रब ने वजूद बख्शा ना, तो अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम से फरमाया, आदम, ए आदम, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना ना होता तो मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता, फिर तुम्हें भी पैदा नहीं करता, कुछ भी पैदा नहीं करता। वो जो न थे तो वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है वो। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह अकबर। औलाद से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, कुंबे कबीले से मोहब्बत करना, रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, ये इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं है। बिल्कुल भी इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं, मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है सीलुल अरहाम, सीलुल अरहाम, अपने बच्चों से, घर वालों से, खानदान वालों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, उल्फत करो, मिलजुल के रहो। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है, सवाल यहां पैदा होता है कि जब इन सब चीजों की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से की मोहब्बत से टकरा जाए, अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तो फिर अब यहाँ करना ये चाहिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से, माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, खानदान वालों की मोहब्बत, बिरादरी की मोहब्बत, जब इनसे टकरा जाए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से, अब क्या करना है? अल्लाह अकबर। तो अब हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं जब मामला टक्कर का आ जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तो फिर खानदानी मोहब्बत को ठोकर मार दिया जाए, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत को कलेजे से लगा लिया, इनकी मोहब्बत को सीने से लगा लिया जाए। और ये हम नहीं कहते हैं, उलमाए कराम नहीं कहते हैं, मदीने के मुस्तफा ने फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहु अकबर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। ए ईमान वालो, ए मेरे कलमा पढ़ने वालो, अल्लाह तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता, जब तक कि औलाद से, बाप से, भाई से और सबसे ज्यादा बढ़ करके मुझसे मोहब्बत न करने लगे। सुभान अल्लाह। इसी को तो बरेली के ताजदार के शहजादे, जिन्हें सारी दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहती है, उन्होंने यही तो कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और आओ जरा मैं आपको बताऊं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल सियाह होने लगे, अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र सुन करके, हुजूर की नाते पाक सुन करके, अगर तुम्हारा दिल झूमे ना, अगर तुम्हें वजद ना आए, और अगर कुरान पाक की तिलावत करते हुए या कुरान मजीद को सुनते हुए अगर तुम्हारे आंख से आंसू ना आए, खौफ खुदा को सुन करके भी अगर तुम्हारी आंखें ना बरसे, तो तुम्हें मुराकबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो मुराकबा। अब ये क्या चीज है? मुराकबा क्या चीज है? अल्लाह अकबर। सूफिया इकराम की लाइन में ये बहुत अहम चीज है कि मुराकबा है क्या चीज। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह यही तो फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में या उनकी इजाजत से या किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर जा करके कुछ देर के लिए आंख बंद करो, और बंद करके और बस अपने दिल में यही सोचो कि दुनिया में मैं आया क्यों हूं,
दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है, मेरा वजूद दुनिया में क्यों आया, मैं पैदा क्यों किया गया हूं, मैं आया क्यों हूं, मेरी जिंदगी किस लिए है। अल्लाह अकबर। जब इस बात पर गौर किया गया कि सूफिया इकराम ये फरमाते हैं मुराकबा किया करो, दिल साफ होगा, मुराकबा किया करो, तुम्हें खुदा की मार्फत हासिल होगी, मुराकबा किया करो, तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा के इश्क की भीनी भीनी खुशबू मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। और ये सोचो कि दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, मैं पैदा क्यों किया गया हूं, मेरी जिंदगी क्यों है, तो फिर वापस आ जाओ। बरेली शरीफ ताजुश शरिया सरकार फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जब खुद से पूछोगे ना कि मेरी जिंदगी है किसके लिए, मैं आया हूं किस लिए, मेरी पैदाइश किस लिए हुई है, ये नौजवानी किस लिए मिली है, ये जवानी का खून जो जोश मारता है, ये सब किस लिए है। ताजु शरिया फरमाते हैं यार जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हज़रात मोहतरम, गम होता है, अफसोस होता है, मैं कहीं बाहर का रहने वाला नहीं, आप ही के पास का रहने वाला हूं, चनैनी गांव का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश में मेरी रोजी रोटी जब तक लिखी है। लेकिन अजीजों, पूरे हिंदुस्तान और अक्सर हिस्सों में आना जाना होता है। अब तो दिल करता है कि अपने सारे भाइयों को सूफिया इकराम ही की बातें सुनाई जाएं और उन हस्तियों की बातें सुनाई जाएं जिन हस्तियों ने नबी के इश्क में अपनी जान को जान नहीं समझाए। दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है, कुर्सी पर कैसे कैसे लोग बैठ गए हैं, जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। लेकिन आवाज आती है, क्या मालूम है, बटोगे तो, अरे बोलो कुछ लेके जाओ यार, इस्लाह माशरा, बटोगे तो। अब हम जरा अपने गरेबान में झांक करके देख ले, हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्लेटफार्म पे खड़े हैं साहब। हमने तो अपने आप को बांट दिया है, ये फला शेख साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये मंसूरी साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये शाह साहब हैं, ये नद्दाफ साहब हैं, ये हज्जाम साहब हैं। अहले सुन्नत का ये हाल है। ओ मेरे अजीजों, महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने एक आवाज लगाई थी, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए अब जरूरत है, अब जरूरत है। ये पैगाम हर किसी के लिए नहीं है, ये पैगाम गाजी सरकार और ख्वाजा पिया और गौसे आजम और आला हजरत के मानने के वो अवामों के लिए सुभान अल्लाह। जो हम थोड़ी थोड़ी सी बातों में, जरा जरा सी बातों में अनाव के शिकार हो जाते हैं, इमाम को इमाम नहीं समझते हैं, गुलाम समझ लेते हैं, मौलवियों को, हाफिजों को, आलिमों को गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। ऐ मेरे अजीजों, तुम भूल गए हो अपनी दास्तान, अपनी कहानियां तो भूल चुके हो। तुम क्या थे जब तुम रास्ता चलते थे तो दुश्मन रास्ता छोड़ दिया करते थे, लेकिन आज जब हमारी दाढ़ी को देखा जा रहा है, हमारी टोपी को देखा जा रहा है, तो हमें शक की निगाहों से देखा जा रहा है। वजह क्या है, वजह यही है जब हमने अपने कायदों की इज्जत करना खत्म कर दिया है तो आज हम जलीलो रुस्वा होते हुए नजर आ रहे हैं। जरा जरा सी बात में हमने, अमेठी है तो उसी में इख्तलाफ, समाज है तो उसी में इख्तलाफ, बिरादरियां है तो उसी में इख्तलाफ, और जहां पर ये इख्तलाफ नहीं तो वहां हजरत अल्लाह खैर फरमाए, जिस शहर में अमेठी गंबर, वहां तो अल्लाह का शुक्र है सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, पूरा शहर का शहर बल्कि जिला का जिला है। मेरे सरकार मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा कर्म खास है कि पूरा जिला टीकमगढ़ सब सुन्नी है, कहते सुभान अल्लाह, सब सुन्नी है टोटल। लेकिन एक चीज है, क्या, वो कादरी हैं, वो चिश्ती हैं, वो ये हैं, वो फफूंदी हैं, वो अशरफी हैं, वो रज़वी हैं। लेकिन वहां भी जब कॉन्फ्रेंस होती है, अगर थोड़ा सा मुझे मौका मिलता है तो हाथ जोड़ करके यही कहता हूं, अल्लाह का वास्ता अब ये वक्त नहीं रहा है, अब कहीं से तो आवाज ये आ रही है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारे लिए आया था पैगाम, अल्लाह अल्लाह 1450 साल पहले आया था, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, किसी बिरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी प्लेटफार्म का हो, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला
जानता है, नबी को ये नहीं कहता है कि पीठ पीछे की खबर नहीं है, बल्कि ये कहता है अल्लाहु अकबर, बल्कि आला हजरत सरकार की जुबान में ये कहता है या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, कॉन्फ्रेंसों का एक मकसद होता है, एक मकसद होता है। मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ, इतना बड़ा मौलवी नहीं कि मैं अर्शे पाक की आके आपको बातें सुना दूं। अभी बड़े बड़े उलमा कराम सुनाएंगे, बस छोटा सा पैगाम दे करके जाइएगा और अपने अंदर जिस गांव से आए हो उस गांव में, जिस मोहल्ला से आए हो उस मोहल्ला में खुदा के वास्ते सबसे पहले अपने अपने इमामों की इज्जत करना शुरू कर दो और ये चीज हटा दो अपने अंदर से, जात बिरादरी का मसला और अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर बस यही कहो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबके हाथ तो उड़ जाए यार, सबके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अमल होगा, बताइए अमल होगा, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए कि बस वही वाला शेर, दोस्तों न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ मेरे इलाका के भोले भाले भाइयों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हालांकि इस्लाम को मिटाना आसान, अस्तगफिरुल्लाह, किसने सोच लिया इस्लाम, लेकिन अपनी खैर चाहते हैं तो अपने अंदर इस्लाह पैदा करें। थोड़ी सी इस्लाह की बात करना चाहूंगा, वो चीज मैं बात पेश करूंगा। मैंने कहा मैं छोटा मौलवी हूँ, छोटी बात पेश करूंगा। वो कौन सी छोटी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी बात है बोलो, सबको याद है ना? जरा सब लोग पढ़ के सुनाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, इससे फायदे क्या हैं मालूम है? छोटा सा है, सबको याद है, हमारे खानदान के बच्चे बच्चे को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में जब आप दाखिल हो तो क्या कहो? अरे बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर पर जब लेटो तो क्या कहो? इससे फायदा क्या है? हदीस पाक में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मोमिन मर्द या औरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सोते हैं तो सो जाते हैं, फरिश्ते सारी रात उनके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहते। कहो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना है? सब लोग बोलो, अमल कुछ लेकर के जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद रखना, जिस खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए शैतान उस खाने में शामिल नहीं होता है। पानी पियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाय पियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरबत पियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये चीजें पढ़ लोगे, मदीने वाले आका फरमाते हैं, तुम्हारे खाने में, तुम्हारे पीने में, तुम्हारी चाय में, तुम्हारे शरबत में लिबास पहनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे कपड़े में तेल लगाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंघी करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी सी बात है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, बिस्मिल्लाह की आदत डाल लो, शैतान तुम्हारे घर से भी दूर, तुम्हारे बाल बच्चों से भी दूर हो जाएगा। बोल बोल सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, हजरात मोहतरम, तो अर्ज करना यह है, छोटी सी बात है क्या? बिस्मिल्लाह, अरे बोलो बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम, इसको पढ़ना है। और मालूम है इससे कितनी बरकतें होती हैं, वो बरकत आप समझ में नहीं समझ पाओगे, मैं बस समझा रहा हूं कि बिस्मिल्लाह की बरकत के कितने फायदे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा आकाए कायनात मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जंग खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खाई जिसने खाई, साहबा कराम खाई खोद रहे, खंदक खोद रहे, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू हुरैरा,
क्या कुछ खाने के लिए है? सहाबा को भूख लगी है। अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई चीज नहीं है, हाँ चंद खजूरें शायद हो। कितनी हो? बिस्मिल्लाह के फायदे सुनो, चंद खजूरें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, उसको लेकर के आओ। लेके आए। जिस थैले में खजूरें थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसको लाओ, निकालो इसको। निकाला तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते उसमें सिर्फ 21 खजूरें थी। जरा गौर करना, बिस्मिल्लाह से कितने फायदे करो, सुभान अल्लाह। कितने थी? 21 खजूरें थी, 21 खजूरें। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन खजूरों को अपने दाहिने हाथ में लिया और बाएं हाथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 खजूरों पे 21 मर्तबा मेरे सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और पढ़ करके रखा। अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जाओ जरा फला 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 सहाबियों को बुला लाओ। कद सुभान अल्लाह। कुछ सहाबा आए और मेरे आका ने फरमाया इसको खिलाओ। वो खा लिए, पेट भर के खिलाया गया। फिर मेरे आका ने फरमाया अब इनको वापस करो। वो वापस देखा और जाके बुला के लाओ। और लोग आए, उनको भी खिला दिया। तीसरी जमात को मेरे सरकार ने बुलाया, उनको भी खिला दिया। और खिलाने के बाद पेट भर के सबने खजूरें खा ली। फिर मेरे सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा, अब इन खजूरों को अपने पास रख लो। कद सुभान अल्लाह। हुजूर का इख्तियार देखिए, इख्तियार देखिए, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं तुम कहते हो उन्हें इख्तियार नहीं है, वो मजबूर है माज़अल्लाह। यहां देखिए हाल, मेरे सरकार के दस्ते पाक लग गए हैं और बिस्मिल्लाह मेरे आका ने फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। इतने सारे सहाबियों ने पेट भर करके खा लिया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं उन खजूरों को जब मैंने लिया, उनको गिना तो 21 की 21 थी। बोलो सुभान अल्लाह। जितनी खजूरें मैंने हुजूर की बारगाह में पेश की थी उतनी खजूरें मौजूद थी, 21 खजूरें मौजूद थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू हुरैरा, इन खजूरों को ले लो, लेकिन इनको अपने थैले से झाड़ना नहीं, उलटना नहीं, मुकम्मल खाली नहीं करना। तुम भी खाते रहो, अपने बाल बच्चों को भी खिलाते रहो, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाते रहो। कद सुभान अल्लाह। खिलाते रहो सबको, लेकिन खबरदार कभी इसको उलटना नहीं, इसको मुकम्मल खाली नहीं करना। जी सरकार। कहते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो थैला लिया, मैं खाता रहा, जो भी आता उसको भी खिलाता, रिश्तेदार आते उनको भी खिलाता, अपने दोस्त बाप को भी खिलाता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पाक मुकम्मल। अल्लाह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे उन खजूरों को मैं खुद खाता रहा, खिलाता रहा। मेरे सरकार जब तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, उनके जमाने में भी वो खजूरें चलती रही। जरा कद सुभान अल्लाह। हुजूर का पावर देखिए, हुजूर का इख्तियार देखिए। 21 खजूरें थी, इतने सहाबा ने खाया और इतने दिनों तक खाते रहे, खिलाते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, फिर भी आप फरमाते हैं लोग खाते रहे, हम भी खाते रहे। और उसके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, फिर भी वो खजूर खाते रहे और खिलाते रहे। हज़रत उस्मान गनी का जब जमाना आया, उनका जब दौर आया, तो हजरत उस्मान गनी के दौर में वो खजूर का थैला ऊंट के पुष्प से कहीं गिर गया, वो गायब हो गया। लेकिन देखिए हुजूर के लम्हाए मुबारक की बरकत और बिस्मिल्लाह की बरकत। जरा बोलो सुभान अल्लाह। फायदा क्या है? हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने अंदाजा लगाया इतने साल में जो खजूर हुजूर के दस्ते पाक से लग के मेरे पास आई थी कि कितनी खजूरें खा लिया होगा और खिला दिया होगा। तो फरमाते हैं कि 60 वसक खजूर मैंने खिला दिया। कर सुभान अल्लाह।
कितने 60 वसक। एक वसक किसको कहते मालूम है? एक ऊंट पर जितना बोझ लादा जाए उसे एक वसक कहते हैं। एक ऊंट पर जितना बोझ लादा जाए उसे एक वसक कहते हैं। और 60 वसक खजूरें खिल गई। और फिर जो है हमारे उलमाए कराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने जब आज के दौर में इसको जोड़ा है किलो के एतबार से, तो मुहद्दिसीन इज़ाम फरमाते हैं कि इस दौर में 14,000 किलो खजूर होती है। सुभान अल्लाह। कितनी हुई? 14,000 किलो खजूर। 21 खजूर सिर्फ थी, 21 खजूर, 14,000 खजूर। 14,000 किलो खजूर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अंदाज़न मैंने लोगों को खिलाया और खुद भी खाया है। सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का पावर भी है। और कहने का मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत भी डाली जाए। कह दो सुभान अल्लाह। आज दौलत की जरूरत किसको नहीं है? हर कोई, चाहे स्टेज वाले हो चाहे नीचे वाले हो, सबको पैसे की जरूरत है। मुंबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, काय के लिए जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं ना। आओ जरा आखिर में एक हदीस पाक पेश करूं, जरा एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गरीब साहबी थे, गरीब, और ये अमल लेके जाइएगा और कल से शुरू कर दो। कह दो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अगर मालदार बनना चाहते हो, बाल बच्चों की कमाई में बरकतें चाहते हो, बड़ा छोटा सा अमल है और सबको याद भी है, लेकिन सुन लीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। गरीब साहबी थे, गरीब, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। आका की चौखट पर हाजिर हुए। कौनैन के आका हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गरीबी ने हमारे घर की चौखट पे पंजे जमा लिए। मेरे सरकार, बड़ी गरीबी है, बड़ी मुताजी है। मेरे बच्चों को एक टाइम खाना मिल जाता, दूसरे टाइम इंतजाम नहीं रहता है। आका कुछ दुआ फरमा दें, वजीफा अता फरमा दें, ताकि ये गरीबी दूर हो जाए, थोड़ी मालदारी आ जाए। सुनो, मेरे हुजूर अगर चाहते ना, लब हिलाते, अल्लाह ताला उन्हें मालदार बनाता। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर अगर चाहते, सिर्फ लबहाए पाक को रब की बारगाह में हिलाते, दुआ मांगते, और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदक़े में फौरन उन्हें मालदार बना देता। क्योंकि खुद मेरे सरकार ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने सारी कायनात के खजाने की चाबी मुझे अता फरमाई। कहते सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की चाबी, ऊतीतु बिमफातीह, अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी जमीन, पूरी कायनात के खजानों की चाबी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। आका चाहते ना तो उन्हें मालदार, लेकिन नहीं, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अमल बताया, छोटा अमल बताया, ताकि कयामत तक मेरे गुलामों के लिए ये तालीम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन सा अमल? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, ठीक है, बड़े गरीब हो जी सरकार, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा गरीब हूँ, आका करम फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आवाज से अपनी आदत बना लो, जब घर में जाओ तो पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम पाक लो, और फिर कहो अस्सलामु अलैकुम। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। कोई शर्मो आया नहीं, बीवी है, बच्चे हैं, सबसे बोलो अस्सलामु अलैकुम। पहले सलाम कर लो, फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर अपने नबी पर दुरूद पढ़ लो। कहो सुभान अल्लाह। जो भी दरूद पाक आपको याद है, जो भी याद है, वो दरूद पाक पढ़ लो। मेरे सरकार फरमाते हैं, पहले घर में दाखिल हो, दरवाजे ही पे अपने घर वालों को सलाम कर लो, और सलाम करने के बाद एक बार अपने नबी पर दरूद पढ़ लो, सुभान अल्लाह। और फिर धीरे से कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे आका फरमाते हैं, एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लो, बस ये याद रहेगा आप लोगों को।
जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब दरवाजे पे जाओ घर वालों को सलाम करो, अपने नबी पर दुरूद पढ़ो और फिर उसके बाद एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, कहते सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस से पाक में आता है कुछ दिन के बाद वही सहाबी जब आए हुजूर की चौखट पर और आका की बारगाह में अपनी कहानी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अमल आपने मुझे अता फरमाया था आका, उस अमल की ये बरकत हुई कि अब तो मैं दोनों हाथ से मदीने की गलियों में खैरात करता हूँ, बांटता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दौलत में कोई कमी नहीं आती। कहे सुभान अल्लाह। अपने नबी का दामन थामो, कुछ अमल पैदा करो। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। कुछ अमल भी करो, ये छोटे छोटे अमल हैं, बातें छोटी हैं मेरे अजीजों, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर इसको उतार लिया, अमल कर लिया इस नियत से कि ये किसी और ने नहीं बताया है, मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है, सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ अल्लाह ताला दुनियावी माल से भी नवाजेगा। सुभान अल्लाह। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, बोलो सुभान अल्लाह। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, अरे जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी में कमाई चाहते हो, तो अपने अंदर अमल पैदा करो। अमल, अपने आलिमों के पास बैठो, अपने इमामों के पास बैठो और इनसे कुछ सीखते रहा करो, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं, चंद रोज की जिंदगी है। तुम्हारे बाल बच्चे बाहर रहते हैं, परदेश में रहते हैं। जब तुम अपने अंदर तब्दीली लाओगे, अपने गुनाहों को छोड़ोगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, अपने आलिमों अपने इमामों से अल्लाह अकबर मोहब्बत करोगे, इनको नजरों नियाज से नवाजोगे, ये खुदा के घर में बैठ करके तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए दिल से दुआ मांगोगे। सुभान अल्लाह। जब इनका दिल दुखाओगे ना, दिल दुखाओगे तो मालूम है मेरे भाई, किसी सेठ को अगर तकलीफ दोगे, कोशिश करेगा कि तुमसे बदला ले ले। किसी ताकतवर को अगर सताओगे ना, वो बदला लेगा। लेकिन इन मौलवी बेचारे हैं, इनको जब तुम अपनी जबान से सताते हो ना, इन्हें दुख देते हो, इन्हें तकलीफ देते हो, इनकी मुखालफत करते हो, तो ये तुमसे जिस्मानी तौर पर मादी एतबार से बदला तो नहीं लेते हैं, लेकिन मैं खुद मौलवी हूं, मैं जानता हूं, ये खुदा के घर में बैठ करके ये रोते हैं, अल्लाह को अपनी फरियाद सुनाते हैं। और याद रखना, अगर इन आलिमों की, इन हाफिजों की, इन इमामों के अगर आंसू निकल गए खुदा की बारगाह में, अगर दिल से आह निकल गई, तो फिर याद रखना, तुम्हारी नस्ल में हाफिज आलिम क्या, तुम्हारी नस्ल भी बर्बाद हो सकती है, तुम भी तबाह हो सकते हो। इसलिए इनकी बद्दुआएं नहीं लेना है, कोशिश करें कि इनकी दुआएं मिल जाएं, और जहां बात समझ में ना आए वहां थोड़ा सा सुकूत भी अख्तियार कर लिया करें, थोड़ा सब्र करने की भी कोशिश किया करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, दो बातें मैंने पेश की। एक तो अपने बच्चों को सिखाओ बिस्मिल्लाह पढ़ने की, बोलो सुभान अल्लाह। सिखाएंगे ना तो बोलो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह की खुद आप पाबंदी कीजिए, इसकी बड़ी बरकतें। एक दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना खाने के लिए तशरीफ फरमा हुए, कुछ सहाबा इकराम भी बैठे। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसी दस्तरखान पे एक छोटा सा बच्चा आ गया, और जैसे उस बच्चे ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया, नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं, हाथ हटाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, बेटे पहले अल्लाह का नाम लो, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहते सुभान अल्लाह। बच्चे पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह, उसने बिस्मिल्लाह, फिर मेरे हुजूर ने कहा अब खाओ, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबियों से फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैं बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं, कहते सुभान अल्लाह।
मेरे हुजूर फरमाते हैं बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि आज हुजूर ने बच्चे को खाने से क्यों रोक दिया। मेरे आका फरमाते सुनो सुनो, हम लोगों ने तो अल्लाह का नाम ले लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया था, अल्लाह अल्लाह, इसलिए शैतान खाने में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन शैतान ने सोचा आखिर इनके खाने में कैसे शरीक हुआ जाए, कैसे शामिल हो जाए। तो शैतान ने इस बच्चे को ढकेल कर भेज दिया ताकि ये बच्चा आए बगैर बिस्मिल्लाह के बैठ जाए और शैतान इसी के साथ में खाने में शामिल हो जाए। इसलिए मैंने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया ताकि शैतान के सारे दांव पेच खत्म हो जाए। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, शैतान बड़ा ताकतवर है। शैतान हमारे तुम्हारे रगों में खून के साथ दौड़ता रहता है, हमारे हार्ट के नसों में, हमारे दिमाग में दाखिल हो जाता है, मस्जिद में दाखिल हो जाता है, मदरसे में दाखिल हो जाता है, हाफिज आलिम के पास, वलियों के पास, नबियों के पास शैतान पहुंच जाता। बड़ा ताकतवर है। लेकिन याद रखना जब कोई अल्लाह का नाम ले लेता है, जब कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला के नाम पाक के सामने उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह की आदत डालें। कपड़ा पहने ना तो फिर क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। खाना खाएं बिस्मिल्लाह, पानी पिए बिस्मिल्लाह, और जब पानी पी लें, खाना खा लें तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी लेने पर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे बोलो, पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद क्या बोलेंगे, बोलो जरा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फायदा क्या है, मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई अल्लाह की पाकी बोलता है, जब कोई मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उस मोमिन के एक बार सुभान अल्लाह कहने से कल कयामत में मीजान का आधा पलरा नेकियों से भर जाकर, सुभान अल्लाह, आधा पलरा नेकियों से भर जाएगा, आधा पढ़ रहा। सोचो जरा। और मालूम है कयामत का जो तराजू होगा ना नेकियों और बदअमालियों के तोलने का, वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। हदीस पाक में आता है सातों जमीन सातों आसमान मिला करके अगर कयामत वाले तराजू के पलड़े में रखा जाए, अल्लाहु अकबर, तो एक पलड़ा क्या आधा पलड़ा भी नहीं भरेगा। उस पलड़े को, उस तराजू के पलड़े को आधा पलड़ा सिर्फ तुम्हारा बिस्मिल्लाह, सिर्फ तुम्हारा सुभान अल्लाह भर देता। कदो सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बरकत से मोमिन को अल्लाह ने वो शान दिया है। मेरे मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई कहता है, अल्लाह की रहमत खुश होती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि पूरे पलड़े को इसकी नेकियों से भर दिया जाए। सुभान अल्लाह। पानी पिए तो क्या कहें, बिस्मिल्लाह। खाना खाएं तो क्या कहें, कपड़ा पहने तो, चाय पिए तो, और आखिर में पीने के बाद, पहनने के बाद कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जब इतना कहेंगे तो सुभान अल्लाह नेकियां भी मिलेंगी, मेरे हुजूर के बताई हुई सुन्नत पाक पर अमल का सवाब भी मिलेगा। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो हम कोशिश करें कि हमसे जितनी सुन्नतें हो जाएं, सुन्नत अदा करते रहें। सुन्नत को सुन्नत की नीयत से जब हम करेंगे ना, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने महबूब की मोहब्बत की आमाजगाह बनाएगा। मोहब्बत रसूल हमारे अंदर से फूटेगी, इसकी खुशबू हमें मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत ख्वाजा उवैसे करनी के इश्क़ पाक की एक छींट अता फरमा दे। कह दो आमीन। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में मोमिन बन करके जिंदा रहने की और फिर इसी ईमान की दौलत को लेकर के दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए, और मसलके हक फी ज़माना, मसलके आला हजरत पर जीने मरने, कल क़यामत में इसी पाकीज़ा मसलक पर उठने की अल्लाह हमें सबको तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।